हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। सो इन क्वेश्चन नंबर 4th हमें इंफॉर्मेशन दी गई है जो लाइन ए बी है, ये वाली लाइन पैरेलल होगी सी डी के एंड एंगल ए पी क्यू जो है वो 50 डिग्री गिवन है एंड एंगल पी आर डी है 27 डिग्री। सो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एंगल एक्स एंड एंगल वाई। ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है एंड ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। तो एंगल एक्स वो हमारा ए पी क्यू की वैल्यू हमें दी गई है 50 डिग्री। तो यहाँ से हमने एंगल एक्स निकाल लिया है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है वाई। तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये वाला पूरा एंगल जो आपका ये वाला एंगल है वो बराबर होगा इस वाले एंगल के। ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं, तो हम यहीं से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल y इज़ इक्वल टू 127 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल पूरा मिला के 127 होगा। नाउ ए पी क्यू की वैल्यू है 50 डिग्री प्लस एंगल वाई इज़ इक्वल टू 127 डिग्री। अब 50 डिग्री 127 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट होगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एंगल वाई की 77 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, यही आपको निकालना था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। हमें इस वाली लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूव करना है। और हमें बच्चों क्वेश्चन में बताया गया है जो पी क्यू है वो एक मिरर है और आर एस भी मिरर है। हमने दो मिरर्स को एक दूसरे के साथ पैरेलल में अरेंज किया गया है। एंड स्टूडेंट्स, एक इंसिडेंट रे आती है ए बी जो स्ट्राइक करती है मिरर पी क्यू को बी पर एंड फिर रिफ्लेक्ट बैक होके स्ट्राइक करती है मिरर आर एस को एट पॉइंट सी, देन अगेन रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमें प्रूव करना है कि ये वाली जो लाइन है ए बी जो हमारी इंसिडेंट रे थी ये पैरेलल होगी सी डी के, जो रिफ्लेक्ट होके आगे जा रही है। तो हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है, देन फिर इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है बी एम ऑन लाइन पी क्यू, मीन्स यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। एंड सिमिलरली हमें इधर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस बनाई हैं स्टूडेंट्स, और ये परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे बनाई हैं ये आपस में पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। अगर हम किन्हीं पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो बच्चों वो भी आपस में परपेंडिकुलर होगा। देन स्टूडेंट्स, हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पर दो एंगल्स बना रही है, एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही बराबर होते हैं फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4 from the laws of reflection।
ये तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से लिखा है। एंड बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अब नाउ बच्चों, जब 1 2 के इक्वल है एंड 2 3 के इक्वल है और 3 भी एंगल 4 के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं कि सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो अगर हम अब इसके नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी था एंड ये सी डी था स्टूडेंट्स, तो ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा 1 एंड 2 को प्लस करके एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल बी सी डी के। एंगल बी सी डी। और ये दोनों एंगल्स जो हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। These angles are alternate angles. Therefore बच्चों प्रूफ हो जाता है, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये इक्वल आ रहे हैं, तो ये जहाँ पर बन रहे हैं वो वाली लाइंस पैरेलल होंगी। Therefore AB is parallel to CD। यही हमें प्रूफ करना था। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सॉल्व कर लिए हैं और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है एंड आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक यू।